आखिर फैक्टर क्या रहा कि आपको अपनी जीत का इतना यकीन है, बीजेपी की हार का इतना भरोसा है? फैक्टर क्या रहा, कौन सा फैक्टर रहा जिसकी वजह से जनता ने आपको चुना और बीजेपी को नकारा? देखिए, जिस तरीके से पिछले 9-10 सालों के अंदर हमने यही देखा है कि किस तरीके से बीजेपी विकास के नाम पर, अच्छे दिन लाने के नाम पर और तमाम जो जुमलेबाजी करके, धोखाधड़ी करके किस तरीके से सत्ता के अंदर आई। सब देश के लोगों ने सत्ता सौंपने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इन 8-9 सालों के अंदर कोई एक वादा साबित नहीं कर पाई। काला धन की अगर हम बात करें और नोटबंदी, जीएसटी जैसी मार जो जनता को झेलनी पड़ी है। हम 2022 तक बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, हम 2022 तक हर भारतीय को घर देने की बात कर रहे थे, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, लेकिन वही बेटियों को किस तरीके से सड़कों पर घसीटते और बेटियों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न करते हुए नजर आए। तो देखिए, आज क्यों ना हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि जिस तरीके से जब ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले किस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने की, 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की और लोगों का एक जो माइंडसेट था वो बदलना शुरू हुआ कि जिसको आप पप्पू बता रहे थे वही पनौती साबित हुआ, कि वो जिसको आप पप्पू बताते रहे, लेकिन आज मोदी जी किस तरीके से पनौती साबित हुए। तो देखिए, ये आज देश की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है कि आज आप पप्पू पप्पू करते करते खुद पनौती साबित हो गए। तो देखिए, ये आज, क्योंकि आज अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी देखिए कि आज जहां जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं, वहां पर वो कहीं ना कहीं पनौती फैलाने का काम करते हैं। सिर्फ देश की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं कि आज अगर हाल फिलहाल में जिस तरीके से वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप का हार का जो ठीकरा था वो मोदी जी के ऊपर देश की जनता ने फोड़ा, किसी और ने नहीं, देश की जनता ने फोड़ा। और अगर हम बात करें किसी भी आप सेक्टर के अंदर, देख लीजिए कि जहां मोदी जी जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ता है। एक विश्व गुरु के नाम पर जिस तरीके से कहा जाता है कि विश्व गुरु हम बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो 5 ट्रिलियन कहाँ गई? पनौती जिस तरीके से मोदी जी कहते थे कि आपको खुशनसीब चुनना है या बदनसीब चुनना है, आप खुद तय कर लीजिए। तो आज देश की जनता तय कर चुकी है कि आप किसको पप्पू बनाने चले थे और खुद क्या बन गए। स्टेडियम का नाम बदलते बदलते खुद का नाम बदल लिए, ये कब हो गया ये आपको पता ही नहीं चला। तो देखिए, आज ये तय हो चुका है। तो आज ये सारा कुछ जो है, ये मैं अब खुद से नहीं कह रही हूँ, ये तो देश की जनता खुद कह रही है। तो आज क्यों ना आज वो मन बना चुके हैं जिस तरीके से, क्योंकि जब एक रुझान, एक लहर होती है तो वो लहर साफ नजर आती है कि जो आंधी, जिस तरीके से कांग्रेस की आंधी चल रही है, तो वो आपको खुद दिखाई देगा। लेकिन मैडम, अभी किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से नेशनल मीडिया का एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि दोनों राज्य, जैसे कि बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश हो, राजस्थान है, कांग्रेस के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, कहाँ आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस नजर आ रही है, कांग्रेस की आंधी नजर आ रही है। ये आप कौन से राज्यों की और किस जगह की बात कर रहे हैं कि आपको भाजपा आती हुई नजर आ रही है? किस एंगल से आपको भाजपा आती हुई नजर आ रही है? जो कमल का बटन दबाने के नाम पर कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि ऐसा लगे कि आप फांसी दे रहे हो। आप किसको फांसी दे रहे हो? आप लोकतंत्र को सूली पर चढ़ा रहे हैं, आप देश के संविधान को सूली पर चढ़ा रहे हैं, या लोगों को ये कह रहे हैं कि आप इतने हिंसक हो जाइए कि आप ऐसे बटन दबाइए, क्योंकि इस तरीके की भाषा का तो इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। सवाल ये है अर्पा जी कि जिस तरह आप कह रही हैं कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को गलत है, वहीं दूसरे भी आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है? कभी बाद में जो है रिजल्ट चेंज हो और आप ईवीएम पे दोष मंडे बाद में? देखिए, ये चुनाव जो है अकेले भाजपा नहीं लड़ रही थी। जाहिर है, हम सब जानते हैं कि ये चुनाव ईडी, सीबीआई, ये तमाम जो सरकारी एजेंसियां वो मिलकर लड़ी, चुनाव आयोग मिलकर लड़ रहा था बीजेपी के साथ। देखिए, आज गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप चुनाव आयोग पर। आरोप पहले ही आरोप है उनके ऊपर, और ये हम सब ने देखा है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से रंगे हाथों पकड़ी गई थी ईडी, किस तरीके से ईडी को लगाया गया 5 राज्यों के अंदर, और तमाम उन
उन लोगों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया। चुनाव आयोग आप देखिए कितना निष्पक्ष था। तो अगर हम ये बात करें और आने वाले रुझान के अंदर, क्योंकि जो आज रुझान जो आंधी नजर आ रही है वो तो साफ है, लेकिन अगर आंधी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा बदलाव ऐसे कैसे हो गया कि चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन या ईडी, सीबीआई मिलकर, तमाम सरकारी एजेंसियां मिलकर जिस तरीके से भाजपा को चुनाव लड़ा रही हैं, जो सारा तंत्र लगा करके भाजपा चुनाव लड़ रही है, और अकेली एक दम पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है जिसका सिर्फ और सिर्फ जनता का समर्थन उसके साथ है। लेकिन आज अगर ईवीएम के अंदर कुछ घपलेबाजी हो जाए या ईवीएम वीवीआईपी पैट चोरी हो जाए या पूरे जो वीवीआईपी पैट के जो वो ट्रक है जिस तरीके से पकड़े जाते हैं, वैन पकड़ी जाती है, ऐसे तमाम वीडियोस आते हैं, तो फिर उसमें आप या हम क्या कर सकते हैं? तो जाहिर है अगर इस तरीके के जो रुझान जो दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं तो बिल्कुल सवाल उस पर भी उठेगा, उसकी भी जांच की मांग की हम बात करेंगे। जब सवाल तो सीए को लेकर भी उठने लगे हैं, गृह मंत्री ने बयान दिया है बंगाल में कि लागू होकर रहेगा सीए, इसको रोकना है, रोक के दिखाओ। देखिए सीए तो बहुत वक्त से लागू हो रहा है। सीए हो गया, यूसीसी हो गया। सीए पर हम 101 दिन तक सड़क पर शाहीन बाग में बैठे हुए थे। फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से यूसीसी को बीच में लाया गया कि ये देखिए ये शगुफा छोड़ा जाता है कि किस तरीके से कोई ना कोई शगुफा छोड़ करके किस तरीके से वहां लोगों को डराया जाए, ये कहा जाए कि देखो अब शिकंजा कसने वाला है आपके ऊपर। देखिए इस तरीके के शगुफे छोड़े जाते हैं असम के अंदर। आप सीए तैयारी तो नहीं हो रही है ऐसे बयानबाजी के साथ। देखिए मुझे लगता है कि इसका असर जो है 2024 में, देखिए क्योंकि अभी हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2024 के अंदर इसका कितना जाहिर है, इसका असर तो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन देखिए भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ यही हथकंडा है कि वो इस तरीके की चीजों को लगाकर, खास करके तुष्टीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके, डिवाइड एंड रूल खेल करके, और वो इसी के नाम पर सिर्फ वो वोट हासिल करते हैं और अपने कम्युनल वोटर्स को जिस तरीके का वो मैसेज देना चाहते हैं वो इन्हीं सब शिगुफों के तौर पर ये वो देते रहते हैं। और इसीलिए जो गृह मंत्री का बयान है वो भी कुछ इसी तरीके से है।